Good morning students. Today we are going to learn kinds of utility. Utility के क्या क्या kinds हैं? There are three types of utility. First one is marginal utility, second one is total utility, and third one is average utility. Marginal utility. Just learn this concept very attentively because this will be used in the next all chapters. Okay. So first one is marginal utility. Marginal utility is the utility derived from the additional unit of a commodity consumed. Marginal utility एक ऐसा यूटिलिटी है जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ये बनता है. इट इज़ एन इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज दैट इज़ कंज्यूम. ये एक ऐसा यूटिलिटी है जो हमारी टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, एक भी यूनिट अगर इंक्रीज होता है, जो भी एक भी यूनिट हमने कंज्यूम किया है अगर वो इंक्रीज होता है उससे क्या इंक्रीज होगा? टोटल यूटिलिटी. इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय हैविंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में वो कमोडिटी का यूनिट ऐड हो जाता है. उस एडिशनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. सपोज अ पर्सन कंज्यूम्स 3 cups ऑफ टी. कोई पर्सन 3 कप चाय पीता है, सो ही गेट्स यूटिलिटी इक्विवेलेंट टू 10 फ्रॉम द फर्स्ट कप ऑफ टी. उसको पहले कप से 10 यूटिलिटी मिलती है, सेकेंड कप से उसको 8 यूटिलिटी मिलती है और थर्ड कप से उसको 6 यूटिलिटी मिलती है. तो ईच सक्सेसिव यूनिट, जो हर एक यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, हर एक यूनिट उसको क्या जो कंज्यूम हो रहा है वो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी. द पर्सन गेट्स मार्जिनल यूटिलिटी एज 6 व्हेन द थर्ड कप ऑफ टी इज कंज्यूम. जब थर्ड कप ऑफ टी वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? 6. द मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द कंजम्पशन. मार्जिनल यूटिलिटी ना तो फिक्स है और ना ही कॉन्स्टेंट है. ये कंजम्पशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, एंड जैसे जैसे कंजम्पशन घटता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है. इन सिंपल वर्ड्स, द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम is known as marginal or final unit, or utility of marginal or final unit is said to be marginal utility. सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो किसी भी कमोडिटी का जो हम लास्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फाइनल यूनिट या मार्जिनल यूनिट, या फिर फाइनल और मार्जिनल यूनिट का यूटिलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दो कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, दो इसेंशियल कंडीशंस है. वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज कंजम्पशन शुड टेक प्लेस एट वन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज द एक्ट ऑफ कंजम्पशन शुड बी रेगुलर एंड अनब्रोकन. कंजम्पशन जो भी हो वो एक ही समय पर हो, मीन्स जब भी आप कंजम्पशन करें उसका टाइम सेम हो, बीच में आप कोई भी ब्रेक ना लें. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खाना खाने बैठे हो तो आप एक साथ, जब तक आपका पेट नहीं भर जाए, जब तक आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए तब तक आप वो खाएंगे. बीच में ब्रेक नहीं लेंगे कि 10 मिनट 1 घंटा या 2 घंटे का ब्रेक ले लिया. नहीं, कंटिन्यूस एक ही टाइम में आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. सेकेंड वन इज द यूटिलिटी इन क्वेश्चन शुड बी यूटिलिटी ऑफ द मार्जिनल और फाइनल यूनिट दैट इज कंज्यूम. क्वेश्चन में जो यूटिलिटी दी हो वो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी हो या फिर फाइनल यूनिट जो हमने कंज्यूम की है उस यूनिट का यूटिलिटी हो. लेट मी टर्न द पेज. and let me zoom it, otherwise you people can't see it. Next one is marginal utility is further subdivided in positive, zero और negative. मार्जिनल यूटिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव.
when the consumption of marginal unit gives more satisfaction, जब मार्जिनल यूनिट आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है तो वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपको कोई सेटिस्फेक्शन और कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं देती है तो वो क्या होगा, ज़ीरो। हम उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो यूटिलिटी। और जब आपको कंजम्पशन डिससेटिस्फेक्शन देता है और डिस यूटिलिटी देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव यूटिलिटी। सो जब आपको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। जब आपको कोई सेटिस्फेक्शन, कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो उसको ज़ीरो बोलेंगे। जब आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी। The sum total of the utilities of all units of a commodity consumed of a particular time is known as total utility. जो भी यूनिट्स का हम टोटल यूटिलिटीज, जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी का टोटल, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स टोटल यूटिलिटी हर एक यूनिट का यूटिलिटी का एग्रीगेटेड टोटल सम है, जहाँ पे अलग अलग यूनिट्स को, सेम कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स को हम कंबाइन कर देते हैं जो भी हमने कंज्यूम की है। इफ़ वी ईट 5 बनानाज एट ए टाइम, हमने एक ही समय पे 5 केले खाए हैं तो उन 5 केले की जो भी यूटिलिटी है उसका जब हम टोटल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल पहला केला आपको 50 यूनिट की यूटिलिटी दे रहा है, दूसरा आपको 40 यूटिलिटी दे रहा है, तीसरा आपको 30, चौथा 20 और पाँचवा 10। तो जब हम 50, 40, 30, 20 और 10 को प्लस करेंगे तो वो 150 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट, अभी टोटल यूटिलिटी आपको टेबल के थ्रू भी बताई जा सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी दी है और टोटल यूटिलिटी दी है हमको। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बिफोर दैट आई थिंक वी शुड हैव टू लर्न वंस the average utility. So average utility is the quotient derived by dividing the total utility by the units of a commodity consumed. Suppose we get total utility of 50 by consuming 5 units of commodity. अच्छा, आपको नाम से ही क्लियर होगा एवरेज, जहाँ पे टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। आप सब लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। सो एवरेज यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी जो हमारी होती है उसको नंबर ऑफ यूनिट से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है, एवरेज यूटिलिटी। सपोज हमारा टोटल यूटिलिटी 50 है और हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम किया है, सो आंसर विल बी 10। तो एवरेज यूटिलिटी क्या हो गई, 10। ओके, सो ऑल दिस टेबल एंड एग्जाम्पल्स एंड रिलेशनशिप वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. This much is enough for today. Thank you so much.